नरेंद्र मोदी जी आते हैं और मंदिर में इस तरीके से जो है एक माहौल बनाया जाता है। 5-5 कैमरों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ के अंदर जाते हैं तो दिखाया जाता है जैसे नरेंद्र मोदी जी केदारनाथ से बड़े हो गए और आज हमारा केदारनाथ का मंदिर छोटा हो गया। और नरेंद्र मोदी जी के जाने के तुरंत बाद वहां से सोना चोरी हो जाता है, वो सोना पीतल में बदल जाता है। इस बात के लिए हम लोगों को आज भाजपा को सबक सिखाना है। हमने देखा, मैं भी 2002 से जो है केदारनाथ की यात्रा जब चलती है तो अपना रोजगार केदारनाथ में करता हूं। मैंने वहां देखा कि जब पहले लोग, आपदा से पहले लोग जो है वहां की यात्रा का संचालन करते थे तो वो संचालन सारा आप लोगों के हाथ में होता था और उस यात्रा की व्यवस्था में कोई अव्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन आज प्रशासन ने उस यात्रा को अपने हाथ में ले लिया। हमारे हजारों घोड़े खच्चर के मालिकों को बेरोजगार कर दिया। उन्होंने एक नियम, एक तानाशाही रख दी कि 5000 से ऊपर हम घोड़े नहीं चलने देंगे। अरे सरकारें तो बनाई जाती हैं इसलिए कि ताकि जो है हम रोजगार पा सके उस सरकार से, वो सरकार हमको संरक्षण दे सके। पर पहली बार देखने को मिल रहा है कि ऐसी सरकार आई है जो बढ़ियागिरी कर रही है। कहा जाता है जब कोई सरकार बढ़ियागिरी करने लग जाती है तो उसकी जनता भिखारी बन जाती है। आज हमारे उखीमठ ब्लॉक के जितने भी सम्मानित लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, बहन अंकिता के न्याय के लिए, उस बदले के लिए आप कांग्रेस को वोट करेंगे और भाजपा को सबक सिखाएंगे। आप उस युवा के लिए वोट करेंगे जिस युवा को इस सरकार ने देहरादून में जो है नकल विरोधी कानून के लिए जब वो आंदोलन कर रहे थे तो दौड़ा कर सड़कों पे पीटा। उस युवा के पक्ष में आप वोट करेंगे कांग्रेस के लिए। आप इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाएंगे। मेरी आप लोगों से एक और विनती है, हम सब लोगों का रोजगार इस केदारनाथ भगवान से चलता है। जिस सरकार में केदारनाथ मंदिर का सोना चोरी हुआ, क्या हम उस सरकार से बदला लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमें तय करना है। आप लोगों को केदार बाबा की कसम है कि जिसने हमारे मंदिर का सोना चोरी करवाया, ऐसी पार्टी को हम सबक सिखाएंगे। आज मुद्दे बहुत सारे हैं और वक्ता भी बहुत सारे हैं। गणेश गोदियाल जी हमारे बीच में आए हैं, वो सारी बातों को आप सबके सामने रखेंगे। आप सब लोग यहाँ पे पधारे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उस महिला को सशक्त नहीं कर पाए, वो आज रो रही है। जब आप मंच पर जाते हैं टीवी देखे लोगों में यहाँ गाली है। आप अपनी बीवी को सशक्त नहीं कर सकते, आप अपने घर में अपनी महिला को सशक्त नहीं कर सकते, फिर माँ बहनों के लिए आप क्या कर पाएंगे? विचार करो। आम की बीवी रो रही है। आए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने नीचे की अदालत में जब सजा दी तो हाई कोर्ट में अपने आदमी को जाकर के हाई कोर्ट से गलत डिसीजन कराया और सारे हथियारों को सुरक्षित बचवा दिया। अच्छा बोला भक्तों, 30 साल की लड़की के सारे बाजार को खत्म कर दिया। 30 साल की बच्ची के पेट में 33 महीने का बच्चा था, उसके सारे परिवार को खत्म करके और आपने उन हथियारों को बचा दिया। धन्यवाद बच्चों। लेकिन अगर बात प्रकाश में आई, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में बैठे न्यायप्रिय जर्नलिस्ट, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का क्या घोटाला है किसी को पता ही नहीं है, उसने पढ़ा ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है, वो दंड भक्त है। आंख मूंद करने से उसको कमल का फूल दिखाई दे रहा है वोट देने के लिए। अंधभक्तों बात सुनो, अंधभक्तों बात सुनो मेरी। इलेक्टोरल बॉन्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक कंपनी है जिसने बहुत बड़ा घोटाला किया। ईडी और सीबीआई ने उसके यहाँ छापा मारा। पूरी कहानी सुन लो। ईडी ने और सीबीआई ने उसके घर छापा मारा। जब वो पकड़ा गया, जेल में गया, तो उसी मेगा कंपनी ने 584 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा भाजपा से। फिर उसको छोड़ दिया गया, उसको माफ कर दिया गया। ये निकल है। मेरे खिलाफ FIR की जाए, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए, अगर मैं झूठ बोलूँ तो जेल भेजा जाए। और जब वो छूट गया, 15,000 करोड़ रुपए का उसको फिर से ठेका दे दिया गया। यानी जब उसने 584 करोड़ का चंदा आपको दे दिया, फिर उसको 15,000 करोड़ का उसको ठेका दे दिया। तो भाई मैं न खाऊंगा और न खाने दूंगा। धन्यवाद मोदी, तूने अपना भी नहीं खाया, अब और को भी खाना नहीं दिया। हम जवाब चाहते हैं देश सरकार से। 230.15 करोड़ रुपया वेदांता लिमिटेड कंपनी है जिसको 1 करोड़ भारतीय
इंटरनेशनल एक कंपनी है जिसके पीछे ईडी और सीबीआई ने छापा मारा, इतना दबाव बनाया कि उसको 197 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देना पड़ा। तब जाके वो ईमानदार हो गए, तब जाके वो बीजेपी के सदस्य हो गए, तब जाके कमल का फूल उनके घर में लग गया। बहुत सूक्ष्म रूप से मैं अपनी बात, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ऐसे सैकड़ों कंपनियां हैं जिनका मैं पूरा नाम नहीं ले सकता। 45 करोड़ रुपया जिंदल स्टील, आपने सुना होगा, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड को भी जब परेशान करना शुरू किया, 45 करोड़ रुपया उन्होंने मोदी जी की झोली में डाल दिया। फिर वो बहुत ईमानदार हो गए, फिर वो करोड़ बॉन्ड खरीद करके भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया। वो अवैध में आपने उठाया, अन्य आपने खाने दिया। 145 करोड़ रुपया, 145 करोड़ रुपया कमेंडर फूड पार्क वालों ने चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। उसके बाद उनको बहुत बड़ा ठेका मिल गया, अब करोड़ों अरबों रुपए का ठेका मिल गया। अब आप भाजपा के सदस्य हो गए। पहले आप अपराधी थे, लेकिन जब आपका चंदा हमारे पास आ गया, अब आपको ठेके भी देंगे, अब आप भाजपा के सदस्य हैं। बाबा देखो दोस्तों, 176 करोड़ रुपया, 176 करोड़ रुपया मदन लाल एक कंपनी है, उसको पहले ईडी ने डराया, परेशान किया। जब उसने 176 करोड़ रुपया मोदी जी की जेब में रखा, फिर उसको भी छोड़ दिया। वो भी आजकल फूल के डंडे को लेकर के चल रहा है। अरे दोस्तों, इस देश को बचाओ, अरे दोस्तों, इस देश को संभालो। ये देश कहाँ जा रहा है, इस बात का चिंतन करो। मैं बहुत छोड़ करके चले जाएंगे, उसकी जान को बचाएंगे, लेकिन आप हमारी माँ बहनों के बदन के कपड़े जिन्होंने उतारे, जिन्होंने नंगा घुमाया, आप उनको नहीं बचा पाए। ये है, इस देश की माँ बहनों को सवाल पूछना पड़ेगा नरेंद्र मोदी से। इस देश की माँ बहनों को सवाल पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। साथियों, नौजवान दोस्तों, बहुत लंबे चौड़े वक्ता यहाँ पर है। मैं मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। 2024 में अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी आई, देखो आने के चांस कुछ नहीं है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी, वोटों में गड़बड़ी, मशीनों में गड़बड़ी, हम वोट दे रहे कांग्रेस के पंजे पर, वोट जा रहा है उधर। इस देश में पूरी गड़बड़ी करने वाले, बेईमानी करने वाले और इस देश की जनता को धोखा देने वाले लोगों से सावधान रहो। और इस देश के मजदूर, किसान, नौजवान, आज आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, मैं कांग्रेस पार्टी के साथी से भी निवेदन करूँगा कि आप पढ़े थोड़ा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का निवेदन। चंद्रशेखर का नाम खत्म है, जान लो चंद्रशेखर वाले का नाम खत्म है, नाम आएगा किसका? वीर सावरकर का। ऐ दोस्तों, वीर सावरकर की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। वीर सावर, जिसको भारतीय जनता पार्टी वीर सावर कहती है, ये सही बात है कि वो एक बार थोड़ा आंदोलन में आए, वो गिरफ्तार हो गए। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी, वीर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी और वीर सावरकर को उस जमाने का 60 रुपया प्रति महीना पेंशन लगा दी अंग्रेजों ने। और तब वो अंग्रेजों से के लिए काम करने लगे, तब वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो उनको मानती है। और हम वो लोग हैं जो महात्मा गांधी को मानते हैं, हम वो लोग हैं जो महात्मा गांधी की पूजा करते हैं, ये वो लोग हैं जो वहाँ की सांसद महात्मा गांधी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। इन शब्दों के साथ मनी कोडियाल जी, आप निश्चित समझो, गणेश कोडियाल जी गढ़वाल लोकसभा सीट से जीत रहे हैं। हमने गोपेश्वर की रैली देख ली, जहाँ जहाँ आप जा रहे हमने देख ली। लोग इस देश को सांप्रदायिकता के आग से बचाना चाहते हैं। खड़े हो जाओ, उठो, महात्मा गांधी के और भगत सिंह की कुर्बानी को याद करो, गणेश कोडियाल को जिताओ, तब जाकर के देश का संग्राम बचेगा, नहीं तो बचेगा रहेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। गणेश कोडियाल जिंदाबाद। हाकमों ने सुने, हाकम सिंह पूछो, आप अपना पेट पर कटौती करी दें, खर्चों पर कटौती करी दें, बच्चों को पढ़ाना अगस्त से लेकर के देहरादून तक
और एक हाकम सिंह जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होते गड़ी खड़ो रोचो तुम नकल चो करोड़ों आपका बच्चा मेहनत चा करना और हाकम सिंह पेपर लीक 100 करोड़ों को। तो पहला मुद्दा यह है बेरोजगारी का कि हाकम का हाकिम कौन है। हमारे बच्चों का दोषी आप भी अपने बच्चों से बनावला ए मास्टर से पढ़ाना भेज को पढ़ू नीचे निकले नीचे और लड़के मेहनत में कोई कमी नीचे नियत खराब से भारतीय जनता पार्टी का नेताओं की और तो का तालियां हाथ होगी। मुद्दा दूसरा कि अंकिता मामले का वीआईपी कौन है। एक बच्ची अभी मैं कहूँगा कुछ बच्चा भी जनसभा बच्ची पढ़नी की वजह से जिन्हें कि बहुत बड़ी ऐसी बच्चे फिर जेते रोजगार गली आप लोगों को सहारा बढ़ी पर अंकिता का मर्डर का बाद भारतीय जनता पार्टी का नेता को लड़का पुलकित आर्या देखो बाबू भी और फिर भी राज्य मंत्री दर्जा पर नवाजी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देखा लड़का पुलकित आर्या जिन भी अंकिता मारी आज आप वीडियो से फिर भजनों से डनाते हैं कि जो दिन 19 तारीख वोट जोड़ जाए और भारतीय जनता पार्टी का लोग जब वोट मांगना होला आप एक ही चीज पूछना कि जे दिन भी अंकिता मरी 1 साल से ज्यादा होगी अंकिता पे न्याय नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी को जो मैं आप सबको याद दिला रहा हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बोला था कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे। फास्ट ट्रैक मतलब त्वरित गति से न्याय करने वाली अदालत बनाएंगे। 1 साल में आज न्याय नहीं मिली आज तक पता नहीं कि सुधियाई की कुछ हो जेका बाना अंकिता मारी गई। मुद्दा यू अग्निवीर कबंध का दोषी कुछ नहीं भारतीय सेना में और गढ़वाल राइफल में आप सबका बच्चा जाना था। फौज का अधिकारी बोल रहा कि हम थे गढ़वाल रेजिमेंट का अधिकारी बोल रहा हम थे सबसे अच्छा जवान राशि गौडार जाल चौमासी दोषी मजोसी यूं दूर दूर का गो का बच्चा सबसे अच्छा जवान वंशा तो का सपन होते ही उन बंद करे तो का सपनों पर यूं ट्रैक लगेगी। आज मैं तो आप ये खुला मन से बोल रहा दोनों को एक अग्निवीर बताओ एक अग्निवीर बतावा और 1000 इनाम रुपया इनाम पावा। ये हालत होगी। ये से पहले की भर्ती अग्निवीर से पहले की भर्ती आप अंधेगी बोली हर गांव से 10-10 लड़का भर्ती वहीं सा तो मुद्दा यू चाह कि अग्निवीर को दोषी पूछे। बहुत बड़ी मुद्दा है कि केदारनाथ का सोना चोर पूछे। खच्चर घोड़े का टैक्स कहाँ जा रहा है आजकल 7 सालों से टैक्स खच्चर घोड़े का जो टैक्स कटा होता कहाँ जा रहा है आपको पता है। कहाँ जा रहा है जिला प्रशासन किसके लिए जा रहा है। खच्चर घोड़े वाले मेहनत कर रहे हैं टैक्स का पैसा जिला प्रशासन ले रहा है और उस पैसे को कहाँ खर्च कर रहा है खच्चर घोड़ों पर नहीं खर्च कर रहा है। वो अगर टैक्स की राशि अगर गिनी जाए तो 20 करोड़ से ज्यादा की राशि का गबन जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग पिछले 7 साल से कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं कोई पूछने वाला नहीं। मुद्दा पिछले साल केदारनाथ में आपने देख लिया होगा अभी टेंडर निकाल लिए थे केदारनाथ की सारी जमीन कब्जा करने वाले हैं और गुजरात के व्यापारी अब आने वाले समय में टेंट भी हम हमारे बच्चे ने लगाएंगे। टेंट लगाने पर गुजरात के व्यापारी आएंगे।